चाहिए? देखिए, एक बहुत बड़ी गलती की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 के बाद, जिस तरह से उन्होंने हमारे जो यहाँ मजहबी रहनुमा है उनको खामा अरेस्ट किया, बंद किया, जेलों, किसी को जेलों में डाल दिया, कहीं को घर में बंद किया, जैसे मीरवाइज़ उमर फ़ारूक साहब को बंद किया, और बार बार एलजी साहब बोलते रहे कि वो बंद नहीं है, ये बिल्कुल खुले हैं। तो अब जब उनको रिलीज़ किया, एक गलती को दुरुस्त किया उन्होंने। तो अगर वो सोचते हैं, सरकार के जो बीजेपी के जो लोग हैं जो इस वक्त बगले बजा रहे हैं, जो कहते हैं हमने पता नहीं क्या कमाल किया है, और उसके बाद जो बीजेपी के जो बाकी हमदर्द जमाते हैं वो कहते हैं ये हमने कर दिया, एक दौड़ लगी हुई है आपस में कि कौन क्रेडिट लेगा मीरवाइज़ साहब को बाहर लाने के लिए, या जो बाकी है मुश्ताक वीरी साहब हैं, या दाऊदी साहब हैं, या वो जो बाकी लोग हमारे बंद हैं, फयाज साहब हैं, अल मदनी साहब हैं, बहुत सारे लोग अभी बंद हैं। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी की जो एक पॉलिसी है, जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील करना, उसके बाद यहाँ के रहनुमाओं को खामा में जेल में डालना, फिर उनको 4-5 साल के बाद रिलीज़ करके कोई एहसान करना, मैं समझती हूँ कि ये यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं वो। ये मीरवाइज़ साहब हमारे रहनुमा हैं, मजहबी पेशवा हैं, वो सभी लोग उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, और इस तरह से उनको बंद करना, 4 साल बंद रखना, डिटेन करना, ये हर चीज़ के ख़िलाफ़ है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है, जमहूरी निज़ाम के ख़िलाफ़ है। तो मैम, जैसे कि इनका रिलीज़ हो गया आज, तो आपको लगता है कि इससे इलेक्शंस का डेट पास आ जाएगा और इलेक्शंस हम सक्सेसफुली? आपको क्या मतलब कि मीरवाइज़ के रिलीज़ और इलेक्शन में आपको कुछ कनेक्शन लगता है? मैं इसके बारे में बात नहीं कह सकता। मीरवाइज़ साहब ने कहा कि यहाँ पर दिस मस्ट टू डायलॉग, इनिशिएट डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? नहीं, देखिए, हम तो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहली बार जब से मिलिटेंसी शुरू होगी, 2003 से लेके 2005-06 तक हालात वाकई में सुधर गए थे। मिलिटेंसी खुद ब खुद कम हो गई थी, जो वायलेंस है वो कम हो गया था, मिलिटेंटों की तादाद कम हो गई थी, सीज़ फायर हो गया था बॉर्डर्स के साथ, बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ था। वो तभी हुआ था जब उस वक्त वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के साथ बात करके उनको ये बताया कि जो कश्मीर में मिलिटेंसी हो रही है इसको आप बंद कर लीजिए, हम बातचीत करेंगे आपस में। और पाकिस्तान ने भी उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मिलिटेंसी भी कम हो गई और हमारे बॉर्डर्स पे भी सीज़ फायर हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमेशा के लिए अमन जो है रहे, यहाँ के हालात सुधर जाएं, और यहाँ का जो मसला है, अब बीजेपी माने या ना माने, मसला तो है, उनके कहने ना कहने से तो कुछ होगा नहीं। क्योंकि अगर मसला नहीं होता तो आपको 100 जो है 200 फुट के बाद आपका एक आर्मी का अफसर है, आर्मी का आदमी खड़ा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का पर्सन खड़ा है, लोगों को आप छापे डालते हैं रोज़, कभी एनआईए का छापा, कभी ईडी का छापा, कभी एसआईयू का छापा, कभी एसआई, अब तो मुझे याद भी नहीं एजेंसीज कितने को छापा, बिजनेसमैनों को तंग करना, रिलीजियस जो मजहबी रहनुमा उनको जेल में डाल देना, हमारे नौजवान सैकड़ों की तादाद में बाहर की जेलों में इस वक्त खुदा न खासा सड़ रहे हैं, उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। तो इसका मतलब है ना कहीं मसला है जिसको हल करने की ज़रूरत है। और जब खुद बीजेपी ये कहती है कि जब भी यहाँ कोई हादसा होता है, जैसे कोकरनाग का मसला हुआ, राजौरी का हुआ, कि ये पाकिस्तान करवाता है, तो इस सिलसिले में तो पाकिस्तान के साथ कि ये सब बंद करे, उसके लिए कम से कम बात करना तो पड़ेगी। और वैसे भी मेरा ये मानना है कि बीजेपी कहने को ये कह सकती है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेंगे, मगर वो तो पाकिस्तान के साथ बात कर रही है। सीज़ फायर कैसे हुआ? जो हमारे सरदार भाइयों की जो वहाँ बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, उसको कैसे खोला गया जब तक बातचीत नहीं हुई? जो वाघा बॉर्डर पे जो आवाजाही होती है वो कैसे चलता है? तो बातचीत जब करनी होती है बाकी मुद्दों के हवाले से वो तो करते रहते हैं, मगर जब जम्मू कश्मीर की बात आती है, यहाँ तो यहाँ के गरीब जो बिहार से, यूपी से नौजवान आता है, उसका खून बहता है, कश्मीरियों का खून बहता है, तो इसलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी आपने कोकरनाग में देखा, आपका जो मेजर आशीष, कर्नल जो है मनप्रीत, हमारा अपना हुमायूं, तो उन्होंने तो पार्लियामेंट में नाम तक नहीं लिया इन लोगों का। और कल यही बीजेपी जमात जब हरियाणा में वोट मांगने होंगे तो अब तब इनको कर्नल मनप्रीत याद आएगा।
तो ये तो जम्मू कश्मीर में जो लोगों का खून बह रहा है, चाहे वो यहाँ का मुसलमान हो, चाहे हमारा कश्मीरी पंडित भाई हो, चाहे हमारा हरियाणा से आया हुआ कोई फौजी हो, ये तो उसको इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इनको तो गरज नहीं है जम्मू कश्मीर में अमन हो ना हो, इन्होंने तो जम्मू कश्मीर को जेल बना के यहाँ लोगों को दिखाते हैं, कोई और ही तस्वीर दिखाते हैं। One question please. He said today that Hurriyat Conference always considers that parts of Jammu and Kashmir are lying half in the Pakistan and half with China. And the issue of Kashmir needs to be resolved. PM Modi recently with regard to Ukraine said that this is not a time for war. We have always been battling for dialogue, so let's just support the dialogue. तो ये तो मीरवाइज साहब के अपने ख्यालात है, तो उसमें मैं क्या कहूँ? It's his own take, you know, whatever he is. कल इधर ऑन फ्लोर ये जो है बीजेपी के एमपी, उन्होंने बोला बीएसपी एमपी को कि ये जो सब मुस्लिम्स है वो दहशतगर्द है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, मेरा ये टेक है कि इतना पैसा गरीबों का पेट काट के एक पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है अरबों रुपए खर्च करके बनाई गई, जिसकी खास शायद अभी ज़रूरत भी नहीं थी, चलता। इससे कई हमारे गरीबों को रोज़गार मिल सकता था, कई मसले हल हो सकते, पर आपने तो पार्लियामेंट हाउस तो बनाया, पर साथ में कोई फ़िनाइल भी ख़रीद के ले जानी चाहिए थी, ताकि ऐसे ये जो दरिंदे हैं जो इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उनका दिमाग और मुंह उनका धो लेते, ताकि बात करने से पहले उनकी ज़बान साफ़ हो जाती और वो इस किस्म के नाज़ेब और इस किस्म के जो गलत अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते एक कौम के लिए। तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी को सोचना चाहिए, उनको इस नए पार्लियामेंट में बिल्डिंग के अलावा फ़िनाइल का भी इस्तेमाल करना चाहिए अपने लोगों का मुंह साफ करने के लिए। मैम एक्चुअली मैं इनके कहने का मतलब था कि एक तरफ से तो मोदी जी कह रहे हैं कि वॉर इज़ नॉट सोल्यूशन फॉर एनीथिंग, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखेंगे तो पाकिस्तान पीओके पर हमले की बात की जा रही है, जो इन्होंने सवाल भी किया। तो इनको क्लब करके अगर देखेंगे तो एक तरफ से हिंसा, दूसरी तरफ से अहिंसा। देखिए, इसमें तो आपको समझना चाहिए बात कि वाजपेयी जी की जो लाइन थी वो अलग थी। वो चाहते थे जम्मू कश्मीर का रेजोल्यूशन, जिसको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी चलाने की कोशिश की थी, पर उसको बीजेपी ने चलने नहीं दिया। उसको जब डॉक्टर मनमोहन सिंह वो भी चाहते थे पाकिस्तान के साथ बातचीत हो, मसले कश्मीर हल हो, जिस तरह वाजपेयी जी ने किया था। मगर जो आजकल की जो बीजेपी है वो चाहती है कि ये मसला ज़िंदा रहे। वो चाहती है, जिस तरह आपको जानते हैं कि सत्यपाल मलिक साहब ने क्या कहा, वो कहते हैं कि आप ये जो है सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी बिठा दीजिए इस पे, ये जो पुलवामा अटैक हुआ उसका क्या मतलब है। यानी उनको शक है उसके बाद पाकिस्तान पे जो भी कुछ हुआ। तो ये तो इनको तो बीजेपी वालों को तो खून लग गया है मुंह में। ये तो इसी पे थ्राइव करते हैं। जितना कॉन्फ्लिक्ट होता है, जितनी दुश्मनी होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये तो उस पे लोगों को वोट मांगते हैं। इन्होंने तो हमारे जो 40 जवान शहीद हो गए पुलवामा में, इन्होंने तो उनके खून पे, उनके नाम पे भी वोट मांगे लोगों से। इनको तो दोस्ती से कोई मतलब नहीं, इनको तो डायलॉग से कोई मतलब नहीं। डायलॉग तो कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जो अभी आपका सीज़ फायर चल रहा है या बाकी जो मामला चल रहे हैं, मगर जब जम्मू कश्मीर की बात होती है तो यहाँ इनको कॉन्फ्लिक्ट सूट करता है, ताकि कल को इलेक्शन जब आए ये और कोई ड्रामा करे और कोई हादसा करें इस किस्म का, या कोई लापरवाही ऐसे बरते कि खुदा ना खास्ता फिर से कोई पुलवामा जैसा हादसा हो, ताकि ये पूरे मुल्क में जाके लोगों से हमारे शहीदों के नाम वोट मांगे और इलेक्शन जीत जाए। That's it. टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।